हेलो एवरीवन। अभी तक की जितनी भी प्रिपरेशन हमने की उसमें 4 कंपाउंड डिस्कस हो चुके हैं, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है ना। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। एल्डिहाइड कीटोन के जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन की चेन के साथ अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहीं भी लगा होगा तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख सकते हैं कि इसमें C डबल बॉन्ड O है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। और उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप लगा होना चाहिए। अगर कार्बोनिल ग्रुप पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट क्लियर? ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह के हो सकते हैं, या तो सिंपल कार्बन की चेन लगी हो या फिर बेंजीन रिंग लगा हो। एक तरफ तो OH लगा ही होगा, दूसरी तरफ कार्बन की चेन की जगह बेंजीन रिंग लगा हो सकता है। तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा और ये सिंपल कार्बोक्सिलिक या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। ये बात हम जानते हैं। और अगर बेंजीन के ऊपर COOH लगा है तो नोमेनक्लेचर में तो डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लेना चाहिए कि इसका जो नाम है वो है बेंजोइक एसिड। या तो हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं या फिर बेंजोइक एसिड। तो ज्यादातर हम लोग बेंजोइक एसिड यूज करेंगे, तो इसका नाम पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? जबकि यहाँ पर जो मैं R की जगह बता रहा हूँ तो R में कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम आप सब जानते होंगे, इथेनोइक एसिड। या अगर कार्बन बिल्कुल ना हो, एक तरफ सिर्फ हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ तो ये ग्रुप होगा ही, एक तरफ हाइड्रोजन हो तो इसमें तो सिंगल वन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है वो तो हम जानते हैं। अब हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कितने तरीके हैं जिनसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जा सकता है। तो उसी के ऊपर अब बात चालू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट टाइम तक जितनी प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो अब तक आप लोगों को याद हो चुकी होंगी। कुछ टाइम बीत गया बीच में, उसके बाद आज काफी टाइम बाद मतलब थोड़ा सा ब्रेक हो गया, उसके बाद मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अब यहाँ से शुरुआत करनी है, लेकिन अगर हम इसको याद करना चाहते हैं तो हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि इससे पहले हम अच्छे से याद कर चुके हैं। नहीं तो एक ही साथ सारा याद करना बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बहुत सारे रिएक्शन बहुत ज्यादा लगेंगे। तो पहले उनको अच्छे से याद कर लेना है और उसके बाद जैसे कि इसमें बताया गया है कि रिएक्शन आप समझेंगे, समझ के उसे नोट करेंगे और नोट करने के बाद उसे याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आपको लर्न होगा। चलिए तो अब पहला मेथड देखते हैं, बिना समय गवाए। पहला मेथड है फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल से या फिर एल्डिहाइड से, इन दोनों से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे? तो इसमें आपको मैं सीधी बात बता दूं, 1 डिग्री अल्कोहल पहले क्या होता है मैं ये बता देता हूं। आप जानते ही होंगे, मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है, बट फिर भी आप जानते हैं कि अल्फा कार्बन पे OH लगा है और ये अल्फा कार्बन है। इसके साथ अगर सिर्फ एक बीटा कार्बन होगा तो 1 डिग्री होगा, 2 बीटा कार्बन होंगे तो 2 डिग्री होगा और 3 बीटा कार्बन होंगे तो 3 डिग्री होगा। ये बात हम जानते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बल्कि अगर मैं एग्जांपल लूं CH3 CH2OH का, तो आप देख सकते हैं कि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। जबकि मैं अगर आपको 2 डिग्री का एग्जांपल दूं तो 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल कुछ ये हुआ। इसमें आप देखेंगे ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से ये वाला कार्बन भी लगा हुआ है और ये वाला कार्बन भी लगा हुआ है। तो क्योंकि दो अल्फा कार्बन से मतलब दो कार्बन अल्फा कार्बन से लगे हैं तो दोनों बीटा कार्बन हो गए, और जिसमें 2 बीटा कार्बन होते हैं वो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो यहां पर लेकिन हमें कौन सा अल्कोहल चाहिए? हमें सिर्फ 1 डिग्री चाहिए, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस ये बताने के लिए आपको बताया था। ये हो गया आपका अल्कोहल। और एल्डिहाइड तो हम जानते हैं, अभी लेटेस्ट इसी की प्रिपरेशन हमने याद की है, जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज एल्डिहाइड। अभी देखेंगे करना क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि अल्कोहल या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बन सकता है। तो सीधी बात है, आप इसमें बल्कि पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट भी लिखेंगे, बल्कि इस रिएक्शन को नोट करने से पहले उस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन करना है यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन करना है यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन कौन से ले सकते हैं ये अच्छे से नोट कर लेंगे। हम ले सकते हैं KMnO4, KMnO4 ले सकते हैं इन एसिडिक या फिर बेसिक
या फिर न्यूट्रल, एक्वस भी ले सकते हैं, नॉर्मल न्यूट्रल मीडियम में, किसी भी मीडियम में ले सकते हैं। KMnO4 याद रखना है आपको, मेनली KMnO4 यूज करना है, या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड में इसका जिक्र आएगा, इसका भी जिक्र आएगा, क्योंकि मैंगनीज डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। या फिर इसके अलावा CrO3 इन H2SO4, मतलब एसिडिक मीडियम में आपको क्रोमियम ऑक्साइड चाहिए। तो इन तीनों में से आप कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सेम एल्डिहाइड के साथ भी होगा, एल्डिहाइड भी कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। बात समझ में आ रही है? एक रिएक्शन करके देखते तो और बात क्लियर हो जाएगी। तो आपने ये तीनों नोट कर लिया होगा, ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अब मैं रिएक्शन लिखता हूं, तो रिएक्शन देखते हैं वही वाला CH3 CH2OH। इसमें रिएक्शन की मैकेनिज्म वगैरह सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि होना क्या है, बनना कैसे, प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा। तो ये अल्कोहल है और मैं अपने हिसाब से इसमें KMnO4 यूज कर लेता हूं। हमें कहा गया है किसी भी मीडियम में ले सकते हैं, एसिड डाल के, बेस डाल के, या न्यूट्रल वाटर। तो मैं अभी फिलहाल मान लीजिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा हूं, कैसे भी है KMnO4 उसके ऊपर है। कई बार अगर आप रिएक्शन में ये लिखना भूल भी जाते हैं तो अभी चलिए उसको छोड़ देते हैं। KMnO4 लेकिन याद रखना इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो तो लिखना पड़ेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट में? तो सीधी सी बात ये है, ये जो अल्कोहल दिख रहा है इसमें जो ये जो OH है, ये CH2OH है ना, ये पूरा का पूरा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये CH3 CH2OH था, अब क्या हो जाएगा CH3, आगे क्या था CH2OH, इस पूरे को कन्वर्ट कर दो किसमें, COOH में। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? बिल्कुल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसके अलावा अगर मैं कुछ ऐसा साइक्लिक कंपाउंड लूं, CH2OH आप देख सकते हैं ये है। अगर इसमें भी सेम, इस बार चेंज कर लेते हैं, K2Cr2O7 ले लेते हैं, हमें पता है कि हम तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो KMnO4 से बन गया, यहाँ पे भी सेम काम वही होगा। ये जो आपको CH2OH दिख रहा है, इस पूरे को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, COOH में। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट ये बनेगा कि ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप तो है ही, इसके साथ जो CH2OH था वो अब किसमें कन्वर्ट हो चुका है, COOH में। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम चाहें तो कभी भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर एल्डिहाइड हो हमारे पास, एल्डिहाइड होगा तो भी सेम काम है, CH3CHO। इथेनॉल है ये, अगर आप इथेनॉल में भी फिर से वही चीज, मान लीजिए CrO3 यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम में बोला है, इसमें कंपलसरी बोल दिया है कि आपको CrO3 एसिडिक मीडियम में चाहिए, तो CrO3 और तो ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, या फिर ये यूज कर सकते हैं। इसमें आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या होगा, CHO है ना, CHO को ऑक्सीडाइज कर कन्वर्ट कर दो COOH में, तो क्या हो गया CH3COOH। क्या ये बात क्लियर है? तो हर प्रोसेस एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है? रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 1, प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 2, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। बड़ा सिंपल है याद रखने के लिए कि ऑक्सीडेशन कैसे है। तो कहने का मतलब आप 1 डिग्री अल्कोहल का या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। यूज क्या करना है, ये या फिर ये। आई होप ये बात क्लियर है। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल ये लेना है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बन के रुक जाएगा, उसके बाद उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आपको इनसे ऑक्सीडेशन करवाना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे और 1 डिग्री अल्कोहल का और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। चलिए अब सेकेंड मेथड को देखते हैं। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। अब अगर आपको अल्काइल बेंजीन नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देख के समझ लेते हैं। अल्काइल बेंजीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ। अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन, कार्बन हाइड्रोकार्बन ग्रुप। जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है तो ये अल्काइल बेंजीन है, इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन। ये इसके ऊपर लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन की चेन लगी हुई है तो इथाइल बेंजीन। यहाँ 3 कार्बन की चेन लगी है तो प्रोपाइल बेंजीन, और यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है लेकिन वो आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको क्यूमीन भी कहते हैं। याद आया, फिनॉल के टाइम में देखा था क्यूमीन, तो इसको क्यूमीन भी कहते हैं कमर्शियल। ये सब के सब क्या है, एक अल्काइल बेंजीन है, और इस अल्काइल बेंजीन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और ये सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, सबसे इंटरेस्टिंग। इसकी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए थोड़ी और इंटरेस्टिंग लगती है देखने में। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। करना क्या है इसमें,
आपको कोई भी अल्काइल बेंजीन दिखे, आपको देख रहा होगा मैंने 4 एग्जांपल लिए, चारों के सामने क्या करा, KMnO4 यूज किया है और उसके साथ हीट किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर हमको एसिडिक या बेसिक मीडियम में लेना है। KMnO4 इन एसिडिक और बेसिक मीडियम में यूज करना है, मतलब इसके साथ KMnO4 मिला देंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम में और उसके साथ फिर हीट करना है। हीट करने से होगा क्या, बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पे स्पेस की वजह से मिटा रहा हूँ। हीट करने से होगा क्या, बड़ा सिंपल है, याद रखना, बेंजीन के ऊपर जो भी कुछ लगा हुआ है वो हटा के COOH लगा दो, बस बेंजीन के ऊपर जो भी कुछ लगा है उसको हटाओ और उसकी जगह COOH लगा दो। तो यहाँ बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3, हटा दो इसको और लगा दो COOH। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसको हटा के आप उसकी जगह COOH ग्रुप लगा दीजिए, बात खत्म। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे तो 2 कार्बन की चेन है, फर्क ही नहीं पड़ता कितने कार्बन की चेन है, हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो, बेंजोइक एसिड COOH लगा दो, यानी कि बेंजोइक एसिड बनेगा। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे भी यही बनना चाहिए, ये बना। तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, चाहे ये वाला था चाहे ये वाला था, प्रोडक्ट दोनों में सेम बन रहा है। डेफिनेटली अब ये इंटरेस्टिंग लग रही होगी रिएक्शन, कैसा कैसे हो सकता है। तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट अबाउट मैकेनिज्म आल्सो, मैकेनिज्म हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम उसके ऊपर ज्यादा समय नहीं खर्च करना चाहते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल है याद रखने में, कि अल्काइल बेंजीन कोई सा भी हो, अगर आप उसे KMnO4 के साथ हीट करते हो तो उसके ऊपर का अल्काइल ग्रुप हट जाता है और उसकी जगह COOH ग्रुप आके लग जाता है। जैसे इस पे लग गया, इस पे लग गया, तो इस पे वही होगा, यहाँ पर भी आपको वही मिलेगा। अगर आप इसको हीट करेंगे KMnO4 के साथ तो ये फिर से इसका पूरा हटा के इसकी जगह COOH लगा दो। हर बार बेंजोइक एसिड बन रहा है, तो इसमें एक ये भी लिमिटेशन है कि हर बार बेंजोइक एसिड ही बनेगा और कुछ कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता। हर बार क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। यहां पर भी है तो ये भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। हालांकि इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करके रखनी पड़ेगी, इन सब में तो ठीक है ओके, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, कैसा 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तब आप लिखेंगे नो रिएक्शन। इन सब में तो आप समझ गए क्या बात है। 3 डिग्री के लिए क्या है इसको मैं आगे बताऊं, इससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए पॉज करके, और फिर इसको आगे देखते हैं क्या होता है। इसको मुझे लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो जो मैंने एक बात बताई है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। तो मैंने कहा है 3 डिग्री alkyl groups remain unaffected। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप के साथ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ लोगों को शायद 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप समझ नहीं आया होगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जो अल्काइल ग्रुप है वो 3 डिग्री है, कैसे देखिए, अब ये कार्बन को अगर हम अल्फा कार्बन मान लें क्योंकि वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो बीटा कार्बन कितने हैं इस पे, ये बीटा है, समझ में आ रही बात, ये बीटा है और ये भी बीटा है, 3 बीटा कार्बन है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, इसे हम क्या कहेंगे 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। और अगर आप इसके साथ वही प्रोसेस करवाना चाहें, KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में करके हीट करना चाहें, तो नो रिएक्शन, कुछ नहीं बनने वाला, नो रिएक्शन। तो एक लिमिटेशन और मिल गई कि कोई भी अल्काइल बेंजीन लो बेंजोइक एसिड बनेगा। दूसरी बात, अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप वाला अल्काइल बेंजीन लेंगे देयर वुड बी नो रिएक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये 2 मेथड्स हो चुके, पहला अल्कोहल एल्डिहाइड से और दूसरा अल्काइल बेंजीन से, कुल मिला के 5। चलिए अब तीसरा मेथड देखते हैं। तो तीसरा मेथड आ गया फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। आप लोग जानते हैं नाइट्राइल क्या होता है और आप ये भी जानते हैं कि अमाइड क्या होता है। आपको एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन के टाइम पे सारी चीजें बता दी गई थी, और नाइट्राइल तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो ये क्या होता है, फायदा क्या होता है, इतनी बार रिएक्शंस याद करने से ना ये चीजें याद रह जाती हैं फिर हमें कि नाइट्राइल क्या है, अमाइड क्या है, एस्टर क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, अमीन्स क्या है। इसीलिए ये भी जरूरी है क्योंकि यही चीजें बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होती हैं। नाइट्राइल से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाना भी सीख चुके हैं, और नाइट्राइल से अब क्या बनाना सीख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखते हैं कैसे। बड़ा सिंपल है ये, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट, मतलब कह सकते हैं कि इजीएस्ट प्रोसेस है। इतना आसान प्रोसेस कोई और है नहीं। क्या है इसमें करना, आपके पास नाइट्राइल होगा, नाइट्राइल आप जानते हैं R के साथ कार्बन की कोई चेन होगी, C ट्रिपल बॉन्ड लाइन होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप को नाइट्राइल कहते हैं। आपको इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है, इसलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया है बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, वाटर मिलाओ और रिएक्शन कराओ, थोड़ा बहुत हीट करना पड़ सकता है।
तो वाटर मिला दिया और यहाँ पर ऑब्लिक करके मैंने H+ और OH- लिखा है। तो मतलब आपको वाटर मिलाना है, साथ में एसिड या बेस दोनों चलेगा, कुछ भी चलेगा, दोनों में से कोई एक, एसिडिक मीडियम में भी या फिर बेसिक मीडियम में भी सेम काम होगा। तो ये कर दीजिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो ध्यान से देखना। क्या होगा कि जब आप नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां से हटा दो, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दो और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा दो। मतलब आपको ये देखना है कि C ट्रिपल बॉन्ड N इस चीज में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है आपको? हाइड्रोलिसिस हुआ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ के दोनों बॉन्ड टूट के उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ गए। इसी चीज को कहते हैं अमाइड। ओके, तो अगर आपको अमाइड नहीं पता था तो पता चल जाना चाहिए। और इस अमाइड का आपको एक बार और सेम हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, जैसे नाइट्राइल का किया था, फिर से हाइड्रोलिसिस कर दो। तो होगा ये कि ये जो इसमें आपको दिख रहा है ना NH2, वो पूरा हटा के OH लगा दो, और जैसे ही OH लगा वो कार्बोक्सिलिक बन गया। तो अमाइड था, NH2 हटा के क्या लगा दिया, OH, कार्बोक्सिलिक बन गया। और बाय प्रोडक्ट में जो ये NH2 था वो निकल गया NH3, यानी अमोनिया की फॉर्म में बाय प्रोडक्ट है। तो ये पूरी प्रोसेस आप समझ सकते हैं। नाइट्राइल में हमें 2 बार हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। पहली बार हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड बनेगा, अमाइड का फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक, तो नाइट्राइल से तो ऐसे बनेगा, अमाइड से कैसे बनेगा तो उसी में दिख रहा है। अमाइड से कैसे बनेगा ये देखो, अगर अमाइड था तो हमें बस एक बार हाइड्रोलिसिस करना है, तो अमाइड से तो और सिंपल, नाइट्राइल से 2 बार करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस, और अमाइड में तो एक ही बार करना पड़ेगा, क्योंकि अमाइड दिया हुआ है, उसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये बन जाएगा। तो मैं क्यों ना एक अमाइड का एग्जांपल ही दे दूं। अगर मान लो बेंजामाइड हो, बेंजामाइड मतलब बेंजीन वाला अमाइड हो, आप नाम छोड़िए, फिलहाल बस स्ट्रक्चर देखें। C डबल बॉन्ड O NH2, ये है एक अमाइड है, साफ साफ दिख रहा है, कार्बोनिल कार्बन है, उसके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, तो दिस इज अमाइड। जैसा ये था ठीक ठीक लगभग वैसा ही है। इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, हम किसी भी मीडियम में कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस। हमने किया, क्या मिलना चाहिए हमको, NH2 हटा के उसकी जगह OH लगाना है बस। तो मैंने क्या करा कि C डबल बॉन्ड O के ऊपर OH लगा दिया, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय प्रोडक्ट में क्या है, अमोनिया NH3, एज सिंपल एज दैट। तो याद रखना है नाइट्राइल के साथ आपको 2 बार हाइड्रोलिसिस करना है, तो आप रिएक्शन में लिखते वक्त सीधा लिख सकते हैं एक्सेस, एक्सेस लिख देंगे तो सीधा बना दो प्रोडक्ट, नहीं तो ऐसे करके दिखा दो कि नाइट्राइल से पहले अमाइड बना, फिर अमाइड का हाइड्रोलिसिस करा तो कार्बोक्सिलिक बना। और अगर आपके पास पहले से ही अमाइड है तो फिर अमाइड का एक ही बार हाइड्रोलिसिस कर दो और कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। है ना बड़ा आसान, याद रखना भी, करवाना भी आसान है और याद रखना भी बहुत आसान है, और बहुत यूजफुल रिएक्शन है ये। जब हम लोग फ्यूचर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन बहुत जगह पे हमारे काम आने वाली रिएक्शन है। तो अच्छे से इसको लिख के याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले मेथड को अब देखेंगे। अच्छा, कैमरा एडजस्टमेंट की वजह से शायद आपको नीचे वाली रिएक्शन ना दिखी हो, तो अब इसे ध्यान से देख लें। जो मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल यही था कि बेंजीन के ऊपर ये CONH2 लगा हुआ था, हाइड्रोलिसिस किया। ये पार्ट तो आपको खैर वैसे समझ में आ ही गया होगा, ये था और इससे ये बनेगा, ठीक है। अब इसे अच्छे से नोट कर लें और अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान से नोट करें इसको। चलिए, अब ज़्यादा मेथड्स नहीं रह गई हैं। 4th मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मुझे नहीं लगता कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा या पता नहीं होगा कि क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतनी जगह पे यूज हुआ है कि ये तो सबसे ज्यादा कॉमन रिएजेंट है। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। ये R की जगह AR भी हो सकता है, AR मतलब बेंजीन रिंग, ये हो सकता है। उसके साथ मैग्नीशियम और उसके साथ ये हैलोजन, हैलोजन क्या हो सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन। ओके, दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये बात क्लियर है आपको। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं, ध्यान रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हमने अल्कोहल बनाना सीखा था, याद आ रही है बात। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाया था। हालांकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अकेला नहीं चाहिए, वहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं या कीटोन को रिएक्ट कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। लेकिन यहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं। यहां पर इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, तो यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बड़ा सिंपल है, सबसे हर बार मतलब जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो आपको उसके किसके साथ रिएक्ट कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आगे से मैं इसको DE लिख दिया करूंगा, ये जस्ट एक सॉल्वेंट है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को उसमें डिसॉल्व करके रखेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
तो एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको याद रखना है। Once again, it is a nucleophilic addition reaction. ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो आपको करवा के बताता हूँ कि कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इन दोनों को रिएक्ट कराना, ठीक है ना। इससे क्या बनेगा अभी हम देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। हालांकि वो लीनियर होता है, बल्कि मुझे ऐसे ही बनाना चाहिए। ये होता है लीनियर, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। लीनियर स्ट्रक्चर होता है, कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। यानी कि क्या ये कार्बोनिल ग्रुप है? बिल्कुल। क्या ये कार्बोनिल ग्रुप है? बिल्कुल। तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिर्फ किस पे होती है? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर होती है, ठीक। जब इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, तो मैं अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता हूं, आपको पता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये R यहां से आकर के इस पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। लेकिन जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होता है, आपको पता है ना क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब इधर वाले को ब्रेक करो, इधर वाले को ब्रेक करो, दोनों ही कार्बोनिल है, कोई सा भी ब्रेक कर लो, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। आया ना? क्या ये बात क्लियर है आपको? तो क्या बनेगा बना के देखें। तो यहाँ बनेगा क्या? इस कार्बन के ऊपर, जिसपे कि पहले तो इधर C डबल बॉन्ड लगा ही हुआ है, इधर O माइनस, इधर R आकर के लग गया। इस O माइनस के साथ कौन लगेगा? R तो टूट गया था, R तो यहाँ लग गया। ये MgX कहाँ जाएगा? ये Mg के ऊपर प्लस चार्ज था तो ये O के ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पर Mg प्लस। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये तो कई बार हमने किया हुआ है, जीओसी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था, वहां किया होगा। अल्कोहल की प्रिपरेशन के टाइम में दोबारा किया होगा, और अब तो यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार कीटोन में भी किया था, नाइट्राइल से जब कीटोन बनाते थे तो वहां पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते थे, वहां पे भी यही करते थे। खैर, तो यहाँ पर इसके बाद क्या करते हैं आपको याद आ रहा है? इसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। और एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपके कैमरा में स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हाँ, ये आ रहा है। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो जैसे ही आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है इस पे H और उस पे OH लग जाएगा। तो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ यहीं पर C डबल बॉन्ड O, इधर R और इधर OH, प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या होगा? MgOH(X). क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। बल्कि मैं थोड़ा सा इसको फिर से ऊपर बनाता हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी चीजें क्लियर नहीं दिख रही होंगी। तो इस रिएक्शन को मैं अगर ऐसे कर दूं, ऊपर कर दूं, तो हमें ये मिला था। और इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे अगर हम, तो हमें पता है कि वाटर का H यहाँ पर, OH यहाँ पर, तो प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड O, नीचे R है ही, ये O माइनस के साथ H आ गया, बन गया ये। और बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है? MgOH(X), जो भी है। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? आप ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ OH, कार्बोनिल कार्बन के साथ OH लग गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाइए और फिर हाइड्रोलिसिस करवा दो, बन गया। तो ये इस तरीके से बनेगा। इसमें एडवांटेज क्या है? हमेशा एक कार्बन ज्यादा वाला बनेगा कार्बोक्सिलिक। मान लीजिए आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 कार्बन की चेन है, R के अंदर मान लो 2 कार्बन की चेन है, लेकिन आपको पता है ना कि R जाके किस पे जुड़ जाएगा? CO2 में। CO2 में तो खुद एक कार्बन होता है, यानी R में एक कार्बन और जुड़ गया। तो 2 कार्बन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक बनेगा, 3 से 4 का, 4 से 5 का। एक कार्बन हमेशा ज्यादा होगा। तो आपको ये भी बात काम आएगी कई बार। तो कुल मिलाकर के ये एक मेथड था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले मेथड की तरफ, बल्कि एक आखिरी मेथड है उसको देखते हैं। चलिए 5वां मेथड देखते हैं। इसमें एक इकट्ठे 3 चीजों को लिया है हमने, फ्रॉम असाइल हैलाइड, एस्टर्स एंड एनहाइड्राइड्स। आपको मुझे लगता है तीनों ही पता होंगे, नहीं पता है फिर भी मैंने एक बार लिख दिया है, देख लेंगे यहाँ से। असाइल हैलाइड क्या होता है? R(C) डबल बॉन्ड O, ठीक, यानी कार्बोनिल कार्बन के तरफ हैलोजन ग्रुप लगा होगा, X, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो ये अगर हैलोजन लगा है तो ये असाइल हैलाइड है। एस्टर क्या होता है? R(C) डबल बॉन्ड O, उसके आगे क्या लगा होगा? सिंगल बॉन्ड O, और फिर उसके आगे सिंगल बॉन्ड R डैश। R डैश का मतलब इधर कार्बन की जैसे चेन है, ये उससे अलग है। सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, मैंने फिलहाल अलग ले लिया है। तो ये एस्टर होता है। और एनहाइड्राइड आप ये देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R। तो ये अपने आप में एक तरीके से एनहाइड्राइड है। ये कई बार बता चुका हूं, तो मुझे लगता है कि बार-बार इसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये है 3,
इन तीनों में एक ही तरीका है करने का, चाहे कोई सा भी हो इन तीनों में, क्योंकि सब डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। ये मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाई जा सकती हैं। फिलहाल हालांकि हम क्या कर रहे हैं, हम इनसे कार्बोक्सिलिक बना रहे हैं। खैर तरीका सबका सेम है, हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दो, किसी का भी इन तीनों में से हाइड्रोलिसिस करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। कैसे करना है ये ध्यान से देखते हैं। अगर एसाइल हैलाइड है, हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो यहां से X को हटा के OH लगा दो, तो क्या मिलेगा आपको, RC डबल बॉन्ड O था ही, X हटा दिया यहां से और OH लगा दिया, जो X हटाया वो बन गया HX, क्योंकि वाटर का OH इसमें लग गया तो वाटर का H कहां जाएगा, X के साथ HX। तो इस तरीके से बहुत आसान है याद करना। एस्टर अगर होगा तो ये जहां पे C डबल बॉन्ड है यहां से X तो नहीं है, यहां पे OR है, OR हटा दो और उसकी जगह OH लगा दो, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, इसके आगे क्या लगा था, OR डैश, मैंने वो हटा के OH लगा दिया। ठीक, तो H कहां जाएगा, OR के ऊपर, तो OR भी R डैश को था, इसके ऊपर H जाएगा, तो क्या बन गया, अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आई आपको? दोबारा देखें, एस्टर था, यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ने के बाद ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसके ऊपर OH लगा दिया, और ये जो अलग हुआ था इसके ऊपर H लगा दिया। क्लियर, कार्बोक्सिलिक बन गया, कार्बोक्सिलिक बन गया। एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड तो बड़ा सिमेट्रिकल सा लग रहा है, तो आप इसको इधर से भी ब्रेक कर सकते हो या उधर से भी ब्रेक कर सकते हो, कहीं से भी ब्रेक करो। मान लो इधर से मैंने ब्रेक किया, इस पे OH लगा दो, इस पे H लगा दो, तो ये था, इसके आगे OR C डबल बॉन्ड ORS लगा हुआ था, तो मैंने उसको हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, OH। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या अलग हुई थी, RC, बल्कि दूसरी चीज अलग हुई थी, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ये अलग हुआ था, याद है आपको, यहाँ से अलग हुआ था, तो ये टुकड़ा अलग हुआ है ना, इसके ऊपर H लगा दो। ध्यान से देखो, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से बन गया। मतलब इन तीनों में से कोई सा भी हो, हाइड्रोलिसिस करो और वहां से तोड़ के OH लगाते चलो, एक पे OH, दूसरे टुकड़े पे H, एक टुकड़े पे OH, दूसरे टुकड़े पे H, इधर वाले पे OH, इधर वाले पे H, OH H, OH H, और आपको कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे मेथड्स क्लियर होंगे अब, ठीक है। ये मेथड्स हैं, 5 कुल मिला के मेथड्स हैं। हमने बनाना सीखा, पहले 1 डिग्री अल्कोहल या एल्डिहाइड से बना के सीखा, फिर हमने अल्काइल बेंजीन से बना के देखा, फिर हमने नाइट्राइल और अमाइड से बना के देखा, फिर हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बना के देखा, और फिर हमने असाइल हैलाइड, एस्टर या एनहाइड्राइड से बना के देखा। इतने तरीकों से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, मतलब लगभग सभी आ गए इसके अंदर, किसी से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। सारे मेथड्स लेकिन याद होने चाहिए, कोई मुश्किल मेथड्स है नहीं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ इट्स टाइम फॉर द असाइनमेंट। तो ये छोटा सा असाइनमेंट है आपका 4 क्वेश्चंस का। इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आपको जो आज डिस्कशन कराई उन्हीं में से इसका आंसर होगा। तो इसको करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेक्चर्स के साथ, आगे के प्रिपरेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।